दोस्तों नमस्कार। आज 16 अगस्त सन 2023। दोस्तों मसाले पर देश का सबसे पहला चैनल जो हर मसाले पर आपको अपडेट देता है, विश्लेषण देता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। याद कीजिए, हल्दी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, अजवाइन पर हमारा अग्रिम विश्लेषण जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ। हल्दी में हमने आपको दिसंबर 2022 में लगातार कहा था तेज हो रही है। उसके बाद फरवरी में हमने आपको 2023 में लगातार अपडेट दिए। उसके बाद लगातार अपडेट हमने हल्दी के अंदर तेजी का अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था और यह भी कहा है कि क्या अब मुनाफा वसूली का समय आ गया है। विशेष जानकारी के लिए आपको सब्सक्राइब करिए, रिसर्च पेड रिसर्च के लिए संपर्क करिए। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे लौंग की। सबसे पहले हम दिल्ली के मसाला बाजार के गरम मसाले के कुछ विशेष आइटमों पर चर्चा करेंगे। लौंग के भाव 980 से 1030 रुपए के भाव बताए जा रहे हैं। दालचीनी के भाव 240 से 255 रुपए प्रति किलो। जायफल के भाव 580 से 585 रुपए। जावित्री लाल 1450 से 1575 और पीली 1800 से 1880 के भाव है। केसर के ऊपर भी हमारा एक विशेष एपिसोड अपलोड हुआ है, उसको जरूर देखिएगा। केसर ईरानी 135 से 140 रुपए प्रति ग्राम और कश्मीरी 150 से 165 रुपए प्रति ग्राम के भाव हैं। जानिए अब लौंग पर एक विशेष रिपोर्ट। दोस्तों लौंग के ऊपर खबर निकल के आ रही है कि DGFT यानी विदेश व्यापार महानिदेशालय के अनुसार जून में लौंग के आयात में 33.4% की बढ़ोतरी देखी गई, जो कि 2168 मैट्रिक टन था। अप्रैल से जून तक यदि हम बात करें तो आयात 9,335 मैट्रिक टन दर्ज किया, जो लगभग 33% की वृद्धि दिखाता है। और जून में ही आयात में लगभग 33.4% की वृद्धि देखी गई और 2168 मैट्रिक टन हुआ। उसके बावजूद भी लौंग के अंदर लगातार मजबूती नजर आ रही है। दोस्तों लगातार चौथे दिन खरीदारी का रुझान देखने से आयातित और घरेलू दोनों तरह की लौंग की कीमतों में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के महत्वपूर्ण मसाला बाजारों में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। मजबूत आयात के बावजूद डिमांड अच्छी है, जिसके हाजिर बाजारों में लौंग की कीमतों को सपोर्ट देखा जा रहा है। दोस्तों ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई को हम देखें तो इंडोनेशिया, कोमोरोस, मेडागास्कर और श्रीलंका सहित प्रमुख लौंग उत्पादक देशों में मौसम संबंधी परेशानियों की वजह से फसल परेशानियों में जूझ रही है। इंडोनेशिया में कटाई इस समय अपने चरम सीमा पर पाया, लेकिन अनुमानित ये लगाया जा रहा है कि वहां पर इंडोनेशिया में भी कम उत्पादन होने के कारण सप्लाई के अंदर समस्या आ सकती है। कुछ इंडोनेशिया के किसानों और व्यापारियों से बात करने पर पता लगा है कि इंडोनेशिया उत्पादन में 30 से 35% तक कम आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे लंबी अवधि के अंदर लौंग की कीमतों को समर्थन मिल सकता है। कोमोरोस, मेडागास्कर और श्रीलंका में लौंग के प्रति किलोग्राम की कीमतें 890 से 910 रुपए और 880 से 900 रुपए यानी और 870 से 880 रुपए बताया जा रहा है। कोटायम में बिल्डी की कीमत पिछले सत्र के अनुसार 1030 से 1050 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव बताए जा रहे हैं। शिमोगा में भी भाव स्थिर देखी जा रही है और वहां पे 1000 से 1020 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों लेकिन यदि हम दिल्ली बाजार की बात करें या बाकी मसाले बाजारों की बात करें तो अभी ग्राहकी चरम सीमा पर नहीं आई है और अभी व्यापारियों के बीच में असमंजस और कंफ्यूजन की स्थिति है। दूसरी तरफ इस बार मसालों के अंदर चाहे वो बड़ी इलायची हो, छोटी इलायची हो, काली मिर्च हो, इसके अंदर सब में शानदार तेजी दर्ज हुई है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण मसाला जो है, जो कि हर घर या हर दुकान में आवश्यक होता है, वो है लाल मिर्च। लाल मिर्च पे हमने अपना विश्लेषण अपने सभी व्यापारी बंधुओं को, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको हमने दे दिया है कि आने वाले समय में लाल मिर्च में एक अच्छी मूवमेंट नजर आ रही है। गौरतलब है इस समय मध्य प्रदेश की लाल मिर्च की फसल की भी है। दूसरी ओर लौंग की इंडोनेशिया की फसल बिल्कुल सर पर है। इधर यदि हम इलायची की बात करें तो ग्वाटेमाला की फसल सर पर है। तो अब एक महत्वपूर्ण यही रहेगा कि फसल सर पे होने के पर क्या बाजारों में गिरावट आएगी या खरीदने का सुनहरा अवसर है। दूसरी तरफ यदि हम धनिया को भी देखें तो रशियन धनिया बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है ये बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। दूसरी ओर यदि हम जीरे पर देखें तो चीन की फसल अच्छी होने की वजह से चीन जो कि हमसे आयात करता था जीरा, और खबर निकल के आ रही है कि कुछ कंटेनर जीरे का आयात
भारतीय निर्यातकों ने किया है आगे इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, री एक्सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों, मसाले बाजार के अंदर अब रियल एनालिसिस का समय है, एसिड टेस्ट का समय है। यदि आप मसाले के बड़े व्यापारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं, मसाला उद्योग चलाते हैं, तो आप हमारी इन विशेष रिपोर्ट्स का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी किसी को कभी फायदा नहीं हुआ है। फायदा तभी है जब आप समय से पहले चेतें, यानी और समय से आप निकल जाएं, यानी आप सुबह जल्दी उठें और समय पे आप सो जाएं तो आप हेल्दी और वेल्दी रहते हैं। यदि आप 11 बजे दोपहर में उठेंगे और रात के 3 बजे सोएंगे तो आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों बिगड़ती है। उसी तरह से बाजार का जो नजरिया है कि समय से आपने खरीद लिया, समय से आपने बेच लिया, आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी स्पीड से बचेगा। और तेजी आने के बाद तेजी करना और उसके बाद में जरी सी तेजी के बाद एकदम से धड़ाम से गिर जाना, वो व्यापार के लिए हमेशा ही नुकसानदेह साबित होता था, है और रहेगा। याद कीजिए, हल्दी पर हमारा दिसंबर का अपडेट, फरवरी 2023 का अपडेट, जब सभी लोग तकरीबन ये कह रहे थे कि हल्दी का तो दो साल तक यदि फसल आधी भी आए तो कोई फर्क नहीं है, इतना स्टॉक हल्दी का है। धनिया के अंदर आपकी फसल डेढ़ी दुगने के समाचार थे और उसके बाद भी धनिया कितनी शानदार तेजी दिखाया। तो दोस्तों, क्या अब समय आ गया मुनाफा वसूली का या फिर आगे होगी तेज? विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। दोस्तों, यह भूलना मत, ये आपके मुनाफे का सवाल है।